हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस सेशन में हम लोग ग्राफिक्स के बारे में जानेंगे कि आपको ई प्लान में ग्राफिक्स किस तरीके से ड्रॉ या एग्जीक्यूट करना है, और साथ में कुछ बेसिक ड्रॉ एक्सेस टूल के बारे में जानेंगे। और साथ ही हम लोग वर्क स्पेस को आप किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके पहले ये हम लोगों का सेकंड सेशन है। अगर आपने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट सेशन अटेंड कर कीजिए, जिससे आपको वर्क स्पेस को किस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी और किस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस सारी चीजों के बारे में उस वीडियो में कंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से जब आप ये प्लान को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको नेविगेटर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ट्री का सेक्शन या प्रोजेक्ट ट्री का ऑप्शन कुछ इस तरीके से चीजें एक्सपेंड होके आएंगे सामने। इसके लिए सबसे पहले आपको ये प्रोजेक्ट जो दिख रहा है इसको आप एक्सपेंड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये आपका फंक्शन डेजिग्नेशन, फिर लोकेशन डेजिग्नेशन, फिर उसके बाद आपका डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पेजेस मिलेंगे। पेजेस को आप टाइटल पेज को दो बार आप जब क्लिक करेंगे, टू टाइम्स, तो कुछ इस तरीके से आपको एक्टिवेट होकर सामने आएंगे। कुछ इस तरीके से ये आपका टाइटल पेज है। इसके पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट सेशन में कि प्रोजेक्ट किस तरीके से आप बनाएंगे, इसके भी हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर रखा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद आपको अगर वर्क स्पेस को किस तरीके से कस्टमाइज करना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फाइल ऑप्शन जाएंगे। फाइल ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगे। तो आपको यूजर वाले सेक्शन पर एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद ग्राफिकल एडिटिंग में आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी चीजें। यहाँ पर आप, अगर मैं इसको ग्रे करूं और ओके करूं तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ये ब्राइट का जो वर्क स्पेस है थोड़ा सा कम हो गया, लाइट नहीं है इसमें। तो आप अपने तरीके से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्लैक, ब्राइट ग्रे, ग्रे और व्हाइट का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट जो आपके सेटिंग में रहे, जो आपके सिस्टम में होगा, तो मैं यहाँ पे ब्राइट ग्रे को यहाँ पर ओके करता हूँ और कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगे। इसके अलावा आपको एक सेटिंग और करना है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको चीजें आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आपको, जब आप ग्राफिक्स एडिटिंग में आएंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ग्रिड का साइज, अगर आपका साइज कुछ इस तरीके से है तो ठीक है। अगर आपका जो ग्रिड का साइज 1, 2, 4, 8, 16 के साइज सेट में है तो ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई सा भी आपका ग्राफिक का जो वैल्यू है, सॉरी ग्रिड का जो वैल्यू है, अगर वैल्यू इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप का है तो आप इस फॉर्म में आप इसको ग्रिड का साइज को सेव कर लीजिए, जिससे आपको आगे की चीजें जब हम लोग ड्रॉ टूल या सिमेटिक जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चीजें काफी आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से जो वर्क स्पेस को आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। आपके माउस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वर्क स्पेस में जो टाइटल सीट है या पेजेस आपको डिफरेंट आपके मिलेंगे, आपको किस तरीके से इसमें जूम इन आउट करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर आपको वर्क स्पेस दिख रहा होगा। इस वर्क स्पेस में को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो मेनू बार होगा। इसको आप एक्टिवेट कर दीजिए, जिससे आपको बॉटम में कुछ इस तरीके से मेनू बार का ऑप्शन आपको डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के टैब में। इसके बाद हम लोग पेज को किस तरीके से ऐड करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लोकेशन डेजिग्नेशन पर टू टाइम्स क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पेज ऐड करने का सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ पर पेज वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके अलावा आप कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो भी आपका न्यू पेज ऐड हो जाएगा।
अगर आप यहाँ से अगर पेज ऐड नहीं करेंगे, इसके बाद हम लोगों का जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पर रिबन एरिया में आपको पेज सेक्शन वाले में यहाँ पर भी आप पेज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ से अगर पेज ऐड नहीं करना है, तीसरा जो मेथड है, इसको आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू का ऑप्शन आ रहा है या कंट्रोल एन का। मैं यहाँ पर न्यू पेज का ऐड करने के लिए क्लिक करा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी। आज अगर आप चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, फंक्शन डेजिग्नेशन CA1 जो ये हम लोगों का है, लोकेशन डेजिग्नेशन E AA कुछ इस तरीके से, पेज नंबर, पेज नेम सेकंड कुछ इस तरीके से बाय डिफॉल्ट लिया। और यहाँ पर आपको पेज टाइप में सेलेक्ट करना है आपको एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर पेज टाइटल मिल जाएगा, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, फ्लूइड पावर, और यहाँ पर मल्टीपल टाइप के यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर जनरली यहाँ पर ग्राफिक्स को सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइटल पेज बोल रहा है, टाइटल पेज में मैं यहाँ पे ग्राफिक्स प्रैक्टिस 01 पर मैं पेज डिस्क्रिप्शन डाला। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको प्रॉपर्टीज दिख रहा होगा, प्रॉपर्टीज नेम, वैल्यू, और यहाँ पर कुछ मल्टीपल टाइप के यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। इसको मैं आगे जाकर चीजें को क्लियर करूंगा जब इसका हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओके किया। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सेकंड पेज यहाँ पर ऐड हो गया। ऐड होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ग्राफिक्स या इंसर्ट या हम लोगों का ड्रॉ टूल में। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ग्राफिक्स कमांड में या ड्रॉ टूल में, जिससे हम लोगों को डिफरेंट टाइप के एंटिटीज को एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद तो इसके बाद आपको ग्राफिक्स को इंसर्ट करने के लिए आपको मल्टीपल टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन जब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको ग्राफिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। ग्राफिक्स पर जब आप माउस को होल्ड करके रखेंगे तो कुछ इस तरीके से राइट साइड में कुछ चीजें एक्सप्लेन होंगी। लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल थ्रू सेंटर, सर्कल, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, आर्क थ्रू सेंटर, आर्क थ्रू 3 पॉइंट, सेक्टर, इलिप्स और स्पाइरल। इसके बाद अगर आप यहाँ से अगर इसको, अगर आपको 2024 या 2025 वर्जन में आप जब आप इसको यूज करेंगे तो ये 100 महीनों बाद यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो आप ग्राफिक्स को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर इंसर्ट वाले टैब पे जाएंगे और कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगे। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आप जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइन, पॉलीलाइन, पॉलीगॉन और रेक्टेंगुलर, यहाँ पर रेक्टेंगुलर थ्रू सेंटर, यहाँ पर मल्टीपल टाइप के जो मैंने पहले डिस्कस कर रखा है कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी। इसके अलावा आप फ्रेंड राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट ग्राफिक्स पर जब आप क्लिक करेंगे, सॉरी, इंसर्ट ग्राफिक्स पर जब आप माउस होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड में कुछ इस तरीके से चीजें एक्सपेंड होंगी, लाइन, पॉलीलाइन, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने लाइन टूल को एक्टिवेट करा और मैं एक पॉइंट पर यहाँ पर क्लिक करा और मेरा लाइन कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद सपोज करो मेरे को यहाँ पर स्ट्रेट लाइन लेना है और लाइन मेरे को चाहिए जिसका लेंथ है 100 mm। तो यहाँ पे मैंने 100 mm, सॉरी 100 स्पेस 0, यहाँ पर 100 जो है x का वैल्यू और 0 जो है y का वैल्यू है, और यहाँ पर एंटर करा और कुछ इस तरीके से मेरा स्ट्रेट लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ या ड्रॉ हुआ। इसके बाद यहाँ पर जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट पर जैसे ही माउस को लाता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको हाईलाइट हो रहा होगा रेड बॉक्स में, स्क्वायर फॉर्म में। इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ, सॉरी, ऑब्जेक्ट स्नैप बोलते हैं। अगर इसको, ये जो ड्रॉ एक्सेस टूल है इसके थ्रू, ये ड्रॉ एक्सेस टूल बार है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ जब आप इसको डीएक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही माउस को मैं लाता हूँ तो यहाँ पर किसी भी टाइप का यहाँ पर हाईलाइट पॉइंट शो नहीं हो रहा है या मिड पॉइंट, एंड पॉइंट कुछ इस तरीके से शो नहीं हो रहा है। जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन को, तो इस तरीके से जब आप माउस को मिड पॉइंट्स
एंड पॉइंट में कुछ या फर्स्ट पॉइंट में जब लाएंगे तो इस तरीके से ये आपको एक्टिवेट या पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे शो करता है। इसके बाद आता है आपका इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो है स्नैप टू ग्रिड। अगर आप इसको डीएक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर आपको माउस को आप फ्रीली मूव करा सकते हैं, जहां पर भी आपको एज पर रिक्वायरमेंट आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइन को, या कोई सा भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं ग्राफिक्स को। इसके बाद अगर आपको जब आप स्नैप टू ग्रिड ऑन एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो माउस का जो कर्सर होगा वो पर्टिकुलर ग्रिड पर ही आकर एक्टिवेट होगा या रुकेगा, जिससे आपको वर्क करने में काफी आपको हेल्प होता है। तो जब भी आप, और यहाँ पर एक है ग्रिड, ग्रिड को आप ऑन ऑफ करेंगे कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप ई प्लान में जब आप वर्क करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप ये एक्टिवेट होना चाहिए आपके लिए, स्नैप टू ग्रिड, और आपको ग्रिड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्टिवेट करके रखना चाहिए, जिससे आपको चीजें एग्जीक्यूट करने में काफी हेल्प होगा। इसके बाद एक पॉइंट आता है क्विक स्नैप ऑन ऑफ। इसको मैं आगे जब सैमेटिक जब आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो उस टाइम मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके देखूंगा। अभी थोड़े समय के लिए इसको स्केप करके रखा है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग ग्राफिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी भी मेरा जो लाइन टूल है वो एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करा और मेरा लाइन यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक्टिवेट हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि लाइन टूल की हेल्प से मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करूँ। तो यहाँ पर मैं 0 स्पेस 50 का वैल्यू पुट किया और एंटर करा, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से लाइन एक्टिवेट हुआ। उसके बाद मैं फिर एक पीक पॉइंट पर जो हम लोगों का एंड पॉइंट था वहां पे क्लिक करा और कुछ इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ -100 स्पेस 0। ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने वैल्यू पुट कर रखा है, जो मैंने फर्स्ट सेशन या फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन में ऑटोकेट से रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखा है, जिसमें पूरी तरीके से आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। अगर आपको इस तरीके से आपको ड्राइंग एग्जीक्यूट करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप ग्राफिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले समझ लीजिए, जिससे आपको ई प्लान और ऑटोकेड में आपको जब ड्राइंग एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कोई सा भी परेशानी को फेस नहीं करेंगे, आपको इजिली आपको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसके बाद ये जो मैंने माइनस और स्पेस 0 रखा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है हम लोगों का एक्स का, हम लोग माइनस की एक्स का जो वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को माइनस के फॉर्म में, और वाई का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने 0 रखा। कुछ इस तरीके से एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से लाइन आपको ड्रॉ दिखेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर पिक पॉइंट फिर लिया जो हम लोगों का एंड पॉइंट था, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर डायरेक्टली पिक पॉइंट मेथड से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 स्पेस -50 एंटर करा और कुछ इस तरीके से आपको लाइन दिखेगा। और ये रहा लाइन टूल की हेल्प से हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया। अगर इसको मेरे को ऐसा डायमेंशन रिप्रेजेंट करना होगा तो यहाँ पर आपको लिनियर डायमेंशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, अलाइन डायमेंशन, कंटिन्यू डायमेंशन, इंक्रीमेंटल डायमेंशन, बेस लाइन, एंगुलर एंड रेडियस का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अलाइन डायमेंशन पर क्लिक करा और ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और कुछ इस तरीके से आप इसको देख रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट डाला, यहाँ पर सेकंड पॉइंट डाला, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ग्राफिक्स की तरफ। जब आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ग्राफिक्स इंसर्ट ग्राफिक में पॉलीलाइन को कुछ इस तरीके से आप एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद कुछ इस तरीके से आप जब ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर कैंसलेशन और कंप्लीट पॉलीलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। कैंसलेशन इन द सेंस कि जब आप कैंसलेशन पर क्लिक करेंगे या कैंसलेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पॉलीलाइन वहां से हट जाएगा, या नेक्स्ट पॉइंट जो है कंप्लीट पॉलीलाइन पर आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट होगा पॉलीलाइन। इसके अलावा मैं एक
और ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। जब आप पॉलीलाइन को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अगर आपने कैंसिल एक्शन किया तो कुछ इस तरीके से आपका जो पॉलीलाइन आपने ड्रॉ किया होगा वो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने ग्राफिक्स में। और यहाँ पर आपको दिखेगा पॉलीगॉन का ऑप्शन। पॉलीगॉन में कुछ इस तरीके से आप इसको एक्टिवेट कर सकते एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से अगर आपको रेक्टेंगुलर बनाना होगा तो कुछ इस तरीके से आप पॉलीगॉन की हेल्प से आप यहाँ पर क्लिक करा, राइट क्लिक करा, और यहाँ पर आपको कैंसल ऑप्शन और कंप्लीट पॉलीलाइन, क्योंकि पॉलीलाइन के थ्रू हम लोग पॉलीगॉन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कैंसल ऑप्शन करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर हट जाएगा। और यहाँ पर कंप्लीट पॉलीलाइन पर क्लिक करा तो कुछ इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से डायमेंशन भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक तरीके से अलाइन फर्स्ट पॉइंट डाला, कुछ इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफिक्स की तरफ। और यहाँ पर ऑप्शन आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ऑप्शन, मैं पिक पॉइंट में ऑप्शन को एक पिक पॉइंट पर क्लिक करा और कुछ इस तरीके से आप फ्रीली हैंड भी आप इसको रेक्टेंगुलर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे क्लिक करा और कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी। इसके अलावा आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर वैल्यू पुट करके आपको रेक्टेंगुलर बना सकता है। जैसे यहाँ पर 60 स्पेस 30 और एंटर करा तो ये हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 60 का एक्स का वैल्यू 60 और वाई का वैल्यू 30, कुछ इस तरीके से आपको चीजें दिखेंगी। इसके बाद मैं आपको एक सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप लेफ्ट टू राइट क्लिक करेंगे तो ओवरऑल कवर होना चाहिए जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तभी जाकर वो सिलेक्ट हो पाएगा। इसके अलावा जब आप राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, अगर आप कोई सा भी एंटिटीज को अगर हाफ भी सिलेक्शन करें तो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो ओवरऑल का ऑप्शन जो आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो पूरे तरीके से कवर होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, अगर आप राइट टू लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको हाफ सर्कल या हाफ कवर में भी वो चीजें सेलेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको डिलीट करा तो इस तरीके से सेलेक्ट करा और डिलीट करा यहाँ पर कीबोर्ड की हेल्प से। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफिक्स की तरफ। और यहाँ पर सर्कल का ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं एक पॉइंट पर क्लिक करा तो जिस तरीके से सर्कल एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे आपको रेडियस अगर आपको देना है तो कुछ इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफिक्स की तरफ। और यहाँ पर आता है आपका सर्कल थ्रू 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट की हेल्प से आप सर्कल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका भी आप रेडियस देना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसके बाद इसको आपको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट अपने ग्राफिक्स की तरफ। और यहाँ पर हम लोग आर्क थ्रू सेंटर में चलते हैं। पहले आपको सेंटर डाला, उसके बाद एंटर करा, उसके बाद कुछ इस तरीके से आप क्लिक करके आप इस तरीके से आप इसको आर्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट अगर नेक्स्ट ग्राफिक्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आर्क थ्रू 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट के थ्रू आप आर्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट डाला, सेकंड पॉइंट डाला और यहाँ पे थर्ड पॉइंट के थ्रू कुछ इस तरीके से भी आप 3 पॉइंट के थ्रू भी आर्क आर्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफिक्स की तरफ। और यहाँ पर सेक्टर फर्स्ट पॉइंट डाला, सेकंड पॉइंट डाला,
कुछ इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर। सेक्टर और आर्क में आपको चीजें कुछ डिफ्रेंशिएट हो रहा होगा। इसमें कंप्लीटली लाइन है और इसमें जो लाइन है वो कंप्लीट नहीं है, एज अ लाइन के थ्रू ये चीजें कर्व हुई है और यहाँ पर पूरे रूप से कंप्लीट है। ये रहा सेक्टर और आर्क में कुछ बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफिक्स की तरफ, और यहाँ पर आपका होता है स्पाई लाइन। स्पाई लाइन में आपको फर्स्ट, सेकेंड और कुछ इस तरीके से आप चीजें, कुछ इस तरीके से आप इसको इस तरीके से स्पाई लाइन के हेल्प से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप अपने थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के आप एक्सरसाइज को लेकर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए ई कैडन करियर के साथ। कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फ्रेंड।